हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली स्क्विड गेम के सीजन 2 के बारे में, जो कि बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छा खासा तरसाने के बाद अब रिलीज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम इस शो के एपिसोड्स को लेकर के है, जो कि इस बार आई थिंक पहले सीजन की तरह 9 एपिसोड्स नहीं बल्कि सिर्फ 7 ही एपिसोड्स के साथ लाए गए हैं, जिनमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट एक घंटे की है। यानी अब भी ये शो अपने अच्छे खासे रन टाइम के साथ आया है, जिसके तीसरे सीजन को तो नेक्स्ट ईयर के लिए अनाउंस कर रखा ही गया है, इसलिए वो कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस शो से रिलेटेड अंत में हुई है, उस पर बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री आपको बात कर बताना जरूरी है। जिसमें अब बात की जाए सबसे पहले कहानी की, तो कहानी जियोंग के कैरेक्टर की है, जो कि पहले सीजन का विनर था, लेकिन फिर भी वो अपनी उस विन के बाद इस सोच में पड़ा है कि वो इन सभी का खात्मा कर कैसे सकता है। यानी फिर क्या वो फिर से गेम में कैसे जाएगा, और फिर उसके बाद वहां पर जाने के बाद उस कैरेक्टर्स के साथ क्या होगा, या फिर वो इस गेम का खिलाड़ी बनकर निकलेगा या नहीं। ये जवाब तो आपको ये सीजन 2 देखकर ही मिलेगा, जिसे आप मैं कह सकता हूँ कि इस बार फैमिली के साथ तो बैठकर देख सकते हो, क्योंकि पहले सीजन में वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जो डेफिनेटली अननेसेसरी तो लगती ही है। लेकिन इस बार शायद मेकर्स की तरफ से ध्यान देते हुए इस शो को और भी ज्यादा ग्रैंड लेवल पर ऑडियंस के सामने प्रिपेयर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ, जो कि नेटफ्लिक्स वालों को लगता है कि बहुत बड़ा सा मैसेज है, लेकिन मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से यहाँ पर मेकर्स पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि वो पहले काफी अमेजिंग से शो के बाद, यानी कि पहले काफी दमदार से सीजन को देने के बाद, क्या उसी हाइप को बरकरार रखने में पूरी तरीके से कामयाब हुए भी है या नहीं। जो कि ऑब्वियसली अक्सर करके सीजन 2 में तो उस पीक पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऑडियंस अपनी उम्मीद पहले ही कंटेंट से इतनी ज्यादा बढ़ा लेती है कि वो सीजन 2 में कुछ भी कर दे दे, उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ता है। यानी ऑडियंस कहीं कुछ चीजों की जो थियरीज बना करके अपने दिमाग में रखती है, वो उस पर नहीं आए तो उनके लिए वो चीजें थोड़ी लेट डाउन वाली होती है। लेकिन क्या ये शो अपनी उसी ऑनेस्टी के ट्रैक पर चलते हुए फिर से कहूंगा पहले सीजन की तरह मैजिक क्रिएट करने में कामयाब होता भी है या नहीं। चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इस शो को देखने के पीछे मैं बहुत ही ज्यादा पागल हो पड़ा था कि कब इस शो को रिलीज किया जाएगा, और मैं इसे देख करके थोड़ा मन शांत करूंगा कि मैंने काफी अमेजिंग सा शो देखा, जो कि ये मैं कह सकता हूँ कि अब भी है, लेकिन बहुत सारी आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स के साथ, जिनमें फिर भी मैं मेकर्स को कांग्रेचुलेट करूंगा कि उन लोगों ने पहले सीजन की तरह इस शो को भी ठीक उसी लेवल का ट्रीटमेंट देते हुए कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए तो काफी अच्छा कंटेंट बना करके दिया है, जिसे मैं आपको अभी ही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहला सीजन देखा है तो आपको उसकी थोड़ी सी उम्मीद को लेट डाउन करते हुए बस इस शो को जाकर के देखना है, जो आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। क्योंकि पहले सीजन को देख करके मैंने भी अपनी उम्मीद को बिल्कुल उसी लेवल पर लाकर रखा था, जिस पर इस शो ने अच्छी खासी सी रिसर्च करते हुए शुरुआत के 1-2 एपिसोड में जो कहते हैं ना कि खोजबीन दिखाई है, अगेन वही डिटेक्टिव मोड वाली, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। क्योंकि डायरेक्ट ही गेम की शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा स्टूपिड डिसीजन हो सकता था, जिस पर मेकर्स ने होल्ड लगाया। और फिर उसके बाद गेम में सियोन के कैरेक्टर की एंट्री उसे कहीं ना कहीं प्रो लेवल पर ही ला करके रखती है। लेकिन अगर गेम में चेंजेस निकल कर आ जाए तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम उसके लिए भी क्रिएट होगी, जिसमें भले से ही वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे में तो फटती तो सभी की है। क्योंकि इसने मेरे हिसाब से तो एक ऐसा ठेका ले लिया था समाज, यानी कि इस गेम को बंद करके इंसानों पर उद्धार करने का, जो मुझे लगता है कि उसके कैरेक्टर को करना चाहिए। क्योंकि दुनिया है ही इतनी कमीनी जो अपने बारे में ही सोचती है, जैसी चीजें हमने ऑब्वियसली इसके पहले सीजन में भी देख रखी है। यानी यहाँ पर आपको हर एक कैरेक्टर्स के गेम में डार्क के बाद ग्रे साइड, उसके बाद थोड़ी सी अच्छाई, छोटी मोटी पॉजिटिविटी के साथ भी नजर आती है, जिनमें माँ बेटे वाला एंगल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो वहीं थैनोस जैसा, जी हाँ, थैनोस जैसा एक कैरेक्टर अपनी टीम के साथ जियोंग के कैरेक्टर की ही याद दिलाता है, जिसे मेकर्स ने हो सकता है कि उसी कैरेक्टर को ध्यान में रखकर डाला। क्योंकि वो कहते हैं ना कि गेम में उंगली करने वाला कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसे हम भी देख करके अपने दिमाग में बैठा करके रखे कि साला है ही कमीना, जिस पर ट्विस्ट शो के मेकर्स की तरफ से अच्छा लिया गया। यानी मेकर्स ने इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है, ये बात मैं आपको फिर से रिपीट कर बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद बाकी दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स है, जिनमें एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में चलेगा ही कि क्या नंबर 0 जैसा कोई कैरेक्टर इस शो में है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, इस बार उस कैरेक्टर को इस शो में रख करके किसी भी तरीके का सस्पेंस नहीं रखा गया। क्योंकि हमें वो चीज शुरुआत में ही बता दी जाती है कि गेम में जो पहले सीजन में सस्पेंस बना करके रखा था, यहाँ पर अगर आपको चीज वो पता होगी तो चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेगी। यानी यहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी शो को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि डेफिनेटली होगी ही। लेकिन फिर भी मेकर्स ने अच्छा खासा बैलेंस बनाते हुए कहीं ना कहीं प्रो ऑडियंस के लिए तो चीजें थोड़ी बहुत खोल करके रखी हुई है, लेकिन जो शो को एंजॉय करने वाली ऑडियंस है, उनके लिए शो अपने फ्लेवर को बहुत ही अच्छी तरीके से, या फिर कहो कि काफी खींच कर रखता है, ताकि शो कहीं से भी उन्हें डिसअपॉइंट ना करे। ऊपर से शो
शो की फास्ट पेस शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स को लेकर के जो सेटअप बनाती है, तो आगे जाकर के ये चीज पता चलती है कि कितनी ज्यादा रश में की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज देख करके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाती है कि मेकर्स के पास तीसरे सीजन का जो आइडिया है, तो इस शो में हमें वो क्लिफ हैंगर वाला फैक्टर देखने मिलेगा जिसे देख करके मैं तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके की एंडिंग कहीं ना कहीं एक क्लिफ हैंगर ही होती है जिसने इस शो को आधे में रोक करके ये कहा कि बाकी स्टोरी फिर कभी सुनाएगा। बिल्कुल वही वाली सिचुएशन जिसमें अगर पहले सीजन को देखा जाए तो पहले सीजन ने अपने उस आर्क को पूरी तरीके से कंप्लीट कर हमारे सामने रखा था, यानी खुद की व्यूवरशिप और ऑडियंस के मजे को काफी ज्यादा दुगना करने के चक्कर में मेकर्स की तरफ से यहाँ पर एपिसोड्स कम तो किए गए हैं, लेकिन उसे 2 भागों में बांट करके जबरदस्ती का सीजन 3 शायद बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जिसमें अब बाकी सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो वहीं एक जो मुद्दा है जिस पर बात करना चाहिए, यानी कि वो LGTV वाला कैरेक्टर, जिसे देख करके ये बात भाई लिटरली ऐसे समझ आती है कि नेटफ्लिक्स वालों ने जबरदस्ती का राइटर यानी कि शो के मेकर को कहा कि आप अगर ये चीज नहीं डालोगे, यानी कि बैड ऐसा कैरेक्टर नहीं डालोगे, तो हम शो को प्रोडक्शन की क्वालिटी पर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी और शायद से सीजन आगे का कंटिन्यू भी नहीं करेगी। जिसके बाद फिर क्या अपने कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज करते हुए मेकर्स ने जिस तरीके का स्टेप उस वोक फ्लिक्स वाली चीज को डाल करके किया है, भाई वो इतनी ज्यादा फोर्सफुल थी कि आपको भी वो चीज जब देखोगे तो समझ आ जाएगी कि वो कैरेक्टर इस गेम में खुद की सर्जरी के लिए आया हुआ है, जिसकी बाय द वे शायद से आवाज किसी मेल ने दी है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले हिंदी डब में वो कारनामा फीमेल वॉइस में करवा रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन इसके अलावा इस कैरेक्टर की और थोड़ी बात करें तो भाई बाथरूम वाली सिचुएशन, दोस्तों का उसे ना अपनाना, और फिर एक वो कहते हैं ना कि छोटी सी सिप्पी होती है पैर पे रख के 5 बार उछालने वाली सिचुएशन में वो लोगों को उस तरफ मुंह कर देखने के लिए बोलता है ताकि लोग उसकी सर्जरी के पहले उसके डिंगडोंग को ना देखे। जी हाँ, इन छोटी छोटी बातों को हमारे मुंह पर ऐसे थोप करके मारा गया है कि भाई लो, तुम अगर इसे पसंद नहीं करते तो तुम दरिंदे हो। जो चीजें अगर नेटफ्लिक्स या बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई जाएगी तो मैं ऐसी ही अपनी वॉइस रेज कर उन्हें कहूंगा कि शट द आप नेटफ्लिक्स, जिसे दिखाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, क्योंकि बैडेस वाली सिचुएशन आर्मी उस कैरेक्टर को ओपी बनाने के लिए डाला गया है, जिसे अगर आप भी देखोगे तो समझ जाओगे कि रियल लाइफ में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए जबरदस्ती का एजेंडा पुश करना बंद कर दो। खैर, लेकिन अब इसके चक्कर में पूरे शो को तो बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि नो डाउट शो काफी ज्यादा अच्छा था, जिसकी क्लिफ हैंगर ने जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते हुए कहीं ना कहीं आने वाली सीजन की मुझे उम्मीद दी है कि मैं उसका वेट करूँ। और फिर इसके अलावा प्रोडक्शन क्वालिटी तो बहुत ही शानदार सी है, जिसके आई थिंक 2-3 एपिसोड्स के बाद जब गेम शुरू होते हैं वो भी अलग अलग से, तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाते हुए कहीं ना कहीं शो की लेंथ ही बढ़ाई गई है, लेकिन उन्हें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जिसके लिए खास करके शो को जाना भी जाता है। बाकी फिर क्या आप शो अच्छा है तो इस पर और ज्यादा बात को खींचते हुए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए सीधे रेटिंग्स की कैटेगरी पर बढ़े तो सबसे पहले आता है एक्शन, जो कि पहले सीजन के मुकाबले में इस बार तो काफी ही ज्यादा डाला गया है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। इस कैटेगरी में तो कॉमेडी के लिए 5 में से आधा स्टार सही रहेगा। तो वहीं ड्रामा की बात करें तो कहानी में इस बार बस उन्हें ढूंढना है खत्म करने वाली सिचुएशन ही है, जिसके बाद गेम से जैसे कि मैंने कहा लेंथ को बढ़ा करके शो ने कहीं ना कहीं ड्रामा में अपना पार्ट डेफिनेटली सीजन 3 के लिए बचा करके रखा है, इसलिए ड्रामा के लिए रेटिंग 5 में से 3 स्टार की रहेगी, क्योंकि ऐसी प्रेजेंटेशन वो भी 7 एपिसोड्स के 1-1 घंटे के एपिसोड्स के साथ डेफिनेटली इसे इंटरेस्टिंग तो बनाती ही है। जिसके बाद बात करें सस्पेंस की तो शो में प्रिडिक्टेबिलिटी जैसे कि मैंने कहा काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इस बार, जिसमें फिर भी कुछ छोटे मोटे से मोमेंट्स अगेन किसी कैरेक्टर्स की डेथ को लेकर के मेरे लिए थोड़े से सरप्राइजिंग, यानी कि वो सरप्राइज वाले पैकेज के थे, जिसे मैं इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग तो दे सकता हूँ। और फिर इसके हॉरर और थ्रिल की बात करें तो हॉरर के एलिमेंट वही मर्डर में थोड़ा खून खराबा दिखा करके दिखाया गया है, तो वहीं थ्रिल के एलिमेंट को इस शो में इस बार बहुत ही ज्यादा बढ़ाते हुए इस शो ने मुझे भी कहीं ना कहीं टेंशन में डाल दिया था कि भाई अब आगे होगा क्या। जिस हिसाब से थ्रिल इस शो के लिए 5 में से 3.5 स्टार की कैटेगरी डिजर्व करता है। और फिर बात की जाए सीधे सीधे मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस का टेस्ट पहले सीजन की तरह तो A+ का नहीं, लेकिन A की कैटेगरी का तो रहेगा। जिसके बाद आ जाए सीधे क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स पहले सीजन की तरह तो नहीं इस शो को, लेकिन अपने इस मैसेज को जब शो में देखेंगे तो उनकी नजर में ये शो B+ की कैटेगरी का बन जाएगा। तो वहीं B+ की कैटेगरी की रेटिंग मैं भी इस शो को दूंगा, जो मानता हूं कि पहले सीजन के मुकाबले में कम सी है, लेकिन फिर भी मेकर्स ने अपना बैलेंस अच्छी तरीके से बना करके हमें दिया है, जो कि मैं चाहूंगा कि तीसरे लेवल में तीसरे सीजन में वो उस बार को फिर से पहले सीजन की तरफ ले आए, क्योंकि फीडबैक से ही अगर शो में मेकर्स कई सारी चीजों को ध्यान में रखे तो चीजें बदलती भी है, जो कि अब मुझे लगता है कि इसके रिव्यूज यानी कि फीडबैक आने के बाद इसकी प्रोडक्शन टीम करेगी। जिन सब पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि स्क्विड गेम सीजन 2 से रिलेटेड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जो कि मैंने आपके साथ काफी डिटेल के साथ शेयर किया है। यानी कि आपको बता दूं कि मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over.
Go home.